अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टू अ क्लोज सिस्टम। हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं फर्स्ट लॉ के डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर। तो आज जो हम फर्स्ट लॉ को देखेंगे उसे हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, कि एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं या कैसे वो रिप्रेजेंट होता है, उसकी इक्वेशन क्या रूप अख्तियार करती है फर्स्ट लॉ की। तो ये बेसिक हमारे पास आज के टॉपिक है। तो हम देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसे हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। और पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि इक्वेशन होती है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो ये इक्वेशन कैसे फर्स्ट लॉ से निकाली जा सकती है, यही हमारा आज का टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले, तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम को ना तो कोई हीट दी जाती है ना सिस्टम से हीट निकाली जाती है किसी भी प्रोसेस में। तो आपके पास वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। मतलब कि ना सिस्टम से हीट बाहर आ सकती है ना सिस्टम को आप हीट दे सकते हो। अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है तो वहां पे जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस माना जाएगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, मगर जैसे आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग में क्या लिखा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैं जो यहाँ पे सिचुएशन लेके चलूंगा वो रिवर्सिबल सिचुएशन के लिए होगी। ठीक होगी बात। तो आप इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड होती है, यानी जो रिवर्सिबल के लिए वही इरिवर्सिबल के लिए है। मैं फिल वक्त एग्जांपल जो आपको दूंगा वो रिवर्सिबल के लिए लेके चलूंगा। लेट्स से जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस में देखते हैं तो अब तक की बात से क्या समझ आया कि भाई ना हीट देनी है सिस्टम को ना हीट लेनी है, तो इसका मतलब इक्वेशन में क्यू का कोई किरदार नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ जो है इसका मतलब जब मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन करूंगा, अब हीट का कोई किरदार नहीं है तो क्यू जीरो कर दिया। तो आप देखो जो आपके पास डेल्टा ई जीरो माइनस डब्ल्यू आ गया। आप ये माइनस दूसरी तरफ कर सकते हो तो नेगेटिव इंटरनल एनर्जी की चेंज वर्क आ गया। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी आपने सिस्टम को हीट नहीं दी मगर फिर भी एक्सपेंशन आ रही है। तो इसका मतलब वो किस वजह से आएगी, वो कहां से ये वर्क कर सकता है सिस्टम, एट द एक्सपेंस ऑफ रिडक्शन इंटरनल एनर्जी, यानी सिस्टम इंटरनल एनर्जी की बुनियाद पे वर्क कर रहा है, यानी कि अपना जखीरे से खर्च कर रहा है एक तरह से। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं कि आपके पास आपने सुबह से खाना खाया हुआ है, सारा दिन आप काम कर रहे हैं और आपने कोई इनटेक नहीं ली। अगर ऐसा मामला है तो वो जो आप सारा दिन काम कर रहे हैं वो अपने अंदर की एनर्जी की बुनियाद पे कर रहे हैं, बाहर से इनटेक तो नहीं आ रही। तो बताओ आपकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कम नहीं होती चली जाएगी, डिक्रीज, यानी शुरू में ज्यादा होगी फिर कम ही होती चली जाएगी। यही इक्वेशन तो ये समझा रही है कि अगर आप क्यू नहीं देंगे, हीट सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो जो भी वर्क सिस्टम करेगा उससे इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कम होती चली जाएगी, डिक्रीज आती जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। अब इसका उलट समझो, अगर मैं एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करता हूं तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो, अब आपने चूंकि कंप्रेशन डाला है तो आपने सिस्टम पर वर्क किया है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे डेल्टा ई आ जाएगा माइनस डब्ल्यू यही शो कर रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम किया गया है। तो जब आप जैसे एक बाइसिकल का पंप हो, आप उस पंप का आउटलेट बंद कर दो, अब ऊपर से हैंडल को प्रेस करो, जब आप हैंडल प्रेस करोगे उसके अंदर जो एयर होगी वो कंप्रेस हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जब आपने बाहर से वर्क किया तो आपने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आपके पास जब भी हम एडियाबैटिक प्रोसेस लेंगे तो आपके पास थर्मल इंसुलेशन लाजमी होनी चाहिए ताकि सिस्टम में ना हीट जा सके ना सिस्टम से हीट बाहर आ सके। अच्छा जी, अब वो जो आपने शुरू में इक्वेशन देखी पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको प्रूव करते हैं फर्स्ट लॉ की मदद से। बेसिकली तो ये फर्स्ट लॉ की ही कॉन्सिक्वेंसेज में आता है। तो Q तो है नहीं, Q की तो चेंज आनी कोई नहीं, तो डी क्यू इक्वल टू जीरो कर दिया। तो जो इंटरनल एनर्जी की चेंज है वो बराबर आ जाएगी माइनस डी डब्ल्यू के। हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी की चेंज को एन सी वी डी टी लिखा जा सकता है।
ठीक है, और W वर्क को PdV लिखा जा सकता है PdV वर्क के पैटर्न पे। ये दोनों वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर वाली इक्वेशन क्यों नहीं लगी? क्योंकि जब हम कांस्टेंट प्रेशर में इंटरनल एनर्जी की चेंज देखते हैं तो वहां पे वो दो हिस्सों में शिफ्ट होता है कि वर्क डन भी हो रहा होता है साथ साथ और इंटरनल एनर्जी की चेंज भी आ रही होती है। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम में देखते हैं तो इंटरनल एनर्जी की चेंज प्रॉपरली उतनी ही होती है जितनी आपकी यानी आपको हीट रिक्वायर्ड होती है जो आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज लाती है। तो वो आपके पास NCV/dt इक्विवेलेंट आ जाता है। तो यही अगर आपको वो टॉपिक याद हो आपके CP - CV = R वाला, तो वहां पे भी हमने यही वैल्यू यूज की थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज प्लेस हो गई। अब मैं क्या करता हूं कि टेम्परेचर अगर आप देखो तो PV = nRT, आइडियल गैस लॉ की मदद से मैं टेम्परेचर ले लेता हूं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ का डिफरेंशियल उठाऊंगा तो dt बराबर आ जाएगा PV में। अब आप PdV प्लस यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दोगे, dt की ये वैल्यू आप इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं, वो मैंने कलर से हाईलाइट कर दिया है कि NCV को इधर ही रखा, dt की वैल्यू रख दी, n से कट जाएगा तो CV/R इसके बराबर आ जाएगा। ये नेगेटिव का PdV था, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ लेफ्ट साइड राइट साइड पे R/CV से मल्टीप्लाई, अब मैं क्या करता हूँ कि R/CV से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखोगे क्या इस फैक्टर के साथ CV/R खत्म हो जाएगा, इसके साथ R/CV आ जाएगा। R हमने पढ़ा हुआ है CP - CV, वो वैल्यू प्लेस कर देंगे, ये इससे कट जाएगा CV से CP/CV आ जाएगा यहाँ पे। तो इसे मैं गैमा कह देता हूँ, तो गैमा आप इसे लगा सकते हैं गैमा -1, बाकी फैक्टर वैसे का वैसे ही चल रहा है, कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा। ठीक हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो गैमा PdV आएगा माइनस PdV आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव वाले फैक्टर हाईलाइट कर दिया कि ये फैक्टर कट जाएंगे, रिमेनिंग फैक्टर ये है। आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, ये मैंने एक स्टेप छोड़ा है, ये दूसरी तरफ जाता माइनस में आता, P दूसरी तरफ जाके डिवाइड करता, V दूसरी तरफ जाके डिवाइड करता, उसको वापस ले आते तो वो दोबारा यही शक्ल में आ जाता। तो आपके पास dP/P प्लस गैमा dV/V = 0, दोनों तरफ का इंटीग्रल उठा लो। जब आप इंटीग्रल लोगे दोनों फैक्टर्स का अलग अलग इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास नीचे आपका वेरिएबल है, ऊपर उसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो नेचुरल का कंसेप्ट आ जाएगा, नेचुरल P प्लस गैमा नेचुरल V आ जाएगा। हम जानते हैं कोई भी चीज मल्टीपल होती है तो वो नेचुरल की पावर बन जाती है, तो नेचुरल V गैमा आ जाएगा। आपका पावर प्लस हो रहे हैं तो इकट्ठा मल्टीपल की सूरत में लिखा जा सकता है, तो आपके पास ये PV गैमा = कांस्टेंट। तो ये आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस का मैथमेटिकल फॉर्म इक्वेशन आ गई। इसी से क्वेश्चन समटाइम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये प्रूफ करो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि PV गैमा कांस्टेंट होता है, P आया जहां हम लिख सकते हैं nRT/V, वो P की जगह वैल्यू लगाई, यहाँ से nRT बाहर कर दो, V ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो TV गैमा -1 = कांस्टेंट के बराबर लिखा जा सकता है। तो आमतौर पे पेपर में ये चीज भी शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूव में आ जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने देखा कि फर्स्ट लॉ के अब तक हम देख चुके हैं आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, और आज हमने एडियाबैटिक प्रोसेस देखा। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।